लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राहुल गांधी ने फिर से कमर कस ली है और कमर ऐसी कसी है कि इस बार 2024 से पहले कुछ भी इस महागठबंधन के लिए हो सकता है। जिस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे और कन्याकुमारी से कश्मीर की वादियों तक पैदल यात्रा की थी और इस दौरान तमाम किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, गरीब, पिछड़े, आदिवासी इन सब से मिले थे। अब उसका दूसरा वर्जन यानी भारत न्याय यात्रा निकालने वाले हैं और इसकी शुरुआत राहुल गांधी 14 जनवरी से कर रहे हैं, जिसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी शामिल रहेंगे। बाकी तमाम नेतागण जो है कांग्रेस के इस यात्रा में हिस्सा लेने वाले हैं। अब सवाल यह है कि 2024 से पहले यह भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा वर्जन भारत न्याय यात्रा जो 14 जनवरी से निकलेगी और 20 मार्च में मणिपुर से मुंबई तक का सफर तय करेंगे। इस दौरान आपको बता दूं कि ये 6200 किलोमीटर की यात्रा है, जिसमें 14 स्टेट पड़ेंगे, 14 राज्यों से होकर के गुजरेगी और 85 जिले ये कवर करने वाले हैं। अब इसमें तमाम उन लोगों से मिला जाएगा, बात रखी जाएगी जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा में हुई थी। और आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो नतीजे आए थे, कांग्रेस जिन राज्यों में चुनाव लड़ी थी वहां पर जीती थी, जिसमें कर्नाटक था, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी था। और अब फिर से लोकसभा चुनाव से पहले भारत न्याय यात्रा निकल रही है। न्याय को लेकर और तमाम जरूरी जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, इन सबका जिक्र करते हुए लोगों से राहुल गांधी मिलेंगे। तो अब कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी जो ये दूसरी यात्रा शुरू कर रहे हैं, इस यात्रा को लेकर एनडीए दल में या भारतीय जनता पार्टी में एक अलग ही खलबली मची हुई है कि अब इसका जवाब वो कैसे देंगे। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से जन जन से मिलना, सड़क पर उतरना, और जो लोग ये आरोप लगाते थे कि राहुल गांधी जो है वो शहजादे हैं, राहुल गांधी सरताज हैं, राहुल गांधी को पता ही नहीं है कि सड़क पर क्या हो रहा है, तो राहुल गांधी ने एक दफा पहले ये करके दिखा दिया और अब दूसरी बार भी राहुल गांधी 14 जनवरी से अपनी तैयारी में है और 14 जनवरी से ये कमर कसने वाले हैं और सड़क पर एक बार फिर से उतरने वाले हैं दोस्तों। और इसकी पूरी तरह से तैयारी कर ली है। ऑफिशियल स्टेटमेंट हो चुका है, जिसमें 14 जनवरी से शुरू करके 20 मार्च पे ये भारत न्याय यात्रा खत्म होगी, समाप्त होगी और जगह होगी मुंबई, यानी मणिपुर से ये यात्रा चलेगी। और मणिपुर के बाद अगर मैं जिक्र करूं कि किन किन स्टेट से होकर के गुजरेगी तो कुछ इस तरह है, ये आप देख भी सकते हैं। पहला कदम जो शुरुआती है वो मणिपुर है और मणिपुर में क्या कुछ हुआ है ये भूलना नहीं चाहिए, किस तरह का वो आपसी नरसिंगार वहां पर चल रहा है। इसके बाद नागालैंड जाएगी, उसके बाद असम, फिर मेघालय, फिर बंगाल में एंट्री होगी और उसके बाद बिहार, हिंदी बेल्ट बिहार शुरू हो जाएगा। बिहार के बाद झारखंड के बाद उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ और उसके बाद उत्तर प्रदेश जो कि अपने आप में काफी महत्व रखता है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता, यानी प्रधानमंत्री की उस कुर्सी तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो बिहार भी इस यात्रा में शामिल रहेगा और उत्तर प्रदेश भी इस यात्रा में शामिल रहेगा। आप अगर सीटों के एतबार से अगर देखा जाए तो 40 सीटें बिहार के अंदर लोकसभा की हैं और 80 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की हैं, यानी कुल मिलाकर 120 सीटें हैं इन दो राज्यों में। और इसीलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी का जो रास्ता है या सत्ता का, दिल्ली की सत्ता का जो रास्ता है वो बिहार और यूपी से होकर जाता है। और राहुल गांधी की इस यात्रा का रास्ता भी इन्हीं राज्यों को टच करता हुआ, इनमें लोगों से मिलता हुआ, किसानों से, मजदूरों से, आम आवाम से मिलता हुआ ये रास्ता जो है मुंबई की तरफ जा रहा है, जिसमें बिहार के बाद झारखंड के बाद उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और लास्ट पड़ाव है महाराष्ट्र की मुंबई में जाके ये यात्रा जो है समाप्त होगी। 6200 किलोमीटर की ये यात्रा है राहुल गांधी की और इसमें
क्योंकि उस वक्त जो चेहरा है, बताया जा रहा है कि पिछली यात्रा में राहुल गांधी मुख्य चेहरा रहे थे, लेकिन इस यात्रा में प्रियंका गांधी भी उनका साथ देने उतरेंगी और दोनों चेहरा इस यात्रा का रहेंगे और इन 14 राज्यों के अलग अलग वर्गों से मिलने का प्रयास रहेगा। हर उस कारीगरों से मिलने का, गरीब मजदूरों से मिलने का प्रयास राहुल गांधी का रहेगा और जोड़ने का और न्याय की बात करने का जो है प्रयास इस यात्रा के दौरान रहेगा। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जब निकाली गई थी तो फिर भारत न्याय यात्रा की क्या जरूरत है। तमाम बुद्धिजीवी वर्ग इस पर बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का एक अलग महत्व था और उसके रिजल्ट भी कहीं ना कहीं आपने देखे, लेकिन अब भारत न्याय यात्रा, न्याय की जो बात हो रही है, तो उससे कितना बदलाव लोकसभा चुनाव आते आते कांग्रेस ला सकती है और कितना उस इंडिया अलायंस को, जो महागठबंधन हुआ है, उसको कितना फायदा पहुंचा सकती है ये यात्रा, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में उन दलों की भी भूमिका देखना बेहद दिलचस्प रहेगी जो दल इन तमाम राज्यों की जो रीजनल दल हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, बिहार की बात करें तो आरजेडी जेडीयू ये इंडिया अलायंस का हिस्सा है, इनकी भूमिका किस तरह इस जो भारत न्याय यात्रा है उसमें रहने वाली है, किस तरह समर्थन इनका रहने वाला है और कैसे ये भीड़ जुटेगी। क्योंकि देखिए, जब पहली यात्रा हुई थी तो सिर्फ कांग्रेस की बात कही जा रही थी, तो ये एक अलग ही रूप में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिन राज्यों से निकलेगी और उनके जो सहयोगी गठबंधन के जो साथी हैं, जो उनके दल हैं, वो भी इस यात्रा को किस तरह से समर्थन देंगे, किस तरह से भीड़ उमड़ेगी, किस तरह जनहित के मुद्दे उठाए जाएंगे, किस तरह बेरोजगारी की बात की जाएगी, किस तरह न्याय की बात की जाएगी और जो नाम बदला है उससे कितना असर और फर्क पड़ने वाला है, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसे में जब लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, अब राहुल गांधी 14 जनवरी से सड़कों पर होंगे और धीरे धीरे ये यात्रा बढ़ेगी, स्टेटों को कवर करते हुए मुंबई पहुंचेगी। अब देखने वाली बात यह है कि ऐसे में बाकी जो और दल हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी है, क्या ये भी इंडिया अलायंस का हिस्सा उस वक्त तक 2024 के लोकसभा चुनाव तक आते आते होगी या नहीं हो पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब देखना ही होगा कि ये जो भारत न्याय यात्रा है वो कितना असरदार साबित हो सकती है। आपका क्या कुछ कहना है इस भारत न्याय यात्रा को लेकर, या यूं कहो कि भारत जोड़ो 2.0 को लेकर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दीजिए। और एक सवाल ये भी कि क्या आपको लगता है कि ये यात्रा इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचाएगी या 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी बहुत ये कह सकते हैं कि बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को यह यात्रा कितनी मजबूती दे पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दीजिएगा दोस्तों। शुक्रिया।